2022 में रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए देखते हैं उसके क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव रिसर्च। अब ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप देखोगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, नॉट फॉर्मेटिव रिसर्च। तो फॉर्मेटिव वर्ड के बदले अगर ये क्वालिटेटिव होता तो ट्रू होता। सिंस क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि फॉर्मेटिव है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इनएक्यूरेट है, फॉल्स है। Statement 2, formative research can be both qualitative and quantitative. अब ये स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, राइट है, ठीक है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. Third statement 1 is true but statement 2 is false. Fourth statement 1 is false but statement 2 is true. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 is false but statement 2 is true. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑटो एथनोग्राफी इज़ एन अप्रोच दैट एनालाइसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो एथनोग्राफी एक टाइप का रिसर्च अप्रोच है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सेकंड दिया गया है कम्युनिटी इश्यूज, थर्ड लोकल ट्राइब्स, फोर्थ कल्चरल डिस्टेंस। अब आपको पता होना चाहिए, सिंस आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो एथनोग्राफी एक पोर्टमैंटियो है। पोर्टमैंटियो क्या होता है? दो वर्ड्स को मिला दिया और एक न्यू वर्ड बन गया। जैसे कि ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला दिया तो बन गया ब्रंच। वैसे ही ऑटो एथनोग्राफी दो अलग अलग वर्ड्स है। ऑटो लिया गया है ऑटोबायोग्राफी से और एथनोग्राफी से। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? एक ऑथर होता है और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता है। तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। फिर एथनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ कल्चर को कहा जाता है एथनोबायोग्राफी। तो अगर आपको ये सिंपल थिंग पता है तो ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुअर एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन। अब इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन एक गुड एनालिसिस की एक साइन है, ठीक है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन मतलब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियंस को साइड रख रही हूँ और जो रिसर्च स्टेट कर रहा है उसे एज इट इज़ मैं नरेट कर रही हूँ। बी, एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ये वर्ड आप समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड होना, ठीक है, इम्पार्शियल होना। अगर सब्जेक्टिव को देखो तो उसका मतलब होता है पार्शियल होना। तो एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एक साइन है अच्छे एनालिसिस की, ठीक है। सी, ओवर जनरलाइजेशन। अब ओवर जनरलाइजेशन मतलब कंक्लूजन इतने ज़्यादा बड़े बना देना, मतलब एक टाइम पर वो सही हो सकते हैं पर इतना ज़्यादा उससे कंक्लूजन को बढ़ा देते हैं कि ऑल टाइम वो करेक्ट लगने लगता है। तो ओवर जनरलाइजेशन डेफिनेटली पुअर एनालिसिस की एक साइन है। डी, ओवर सिंप्लीफिकेशन। अब ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देना कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, एरर क्रिएट कर दे, डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दे, ठीक है। फिर ई, नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब हिस्टोरिकल रिसर्च में सोशल कॉन्टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हम कैसे इग्नोर कर दे सोशल कॉन्टेक्स्ट को। तो ये जो है वो कहता है नॉन आइडेंटिफिकेशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट। नहीं, आपको सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ही तो मेन फोकस करना है। तो अगर आप देखोगे
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना था, जो पुअर एनालिसिस हिस्टोरिकल रिसर्च में जिसकी साइन है, तो इसमें करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 CDE, ओवर जनरलाइजेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन और नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। फर्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड, डेफिनेटली एक मेथड है डेटा एनालिसिस का। सेकंड क्वांटिटेटिव मेथड भी एक डेटा एनालिसिस का मेथड है। थर्ड मिक्स मेथड, मिक्स मेथड एक टाइप ऑफ रिसर्च मेथड है जहाँ पर एलिमेंट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च को, दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज किया जाता है। ठीक है। फोर्थ सब्जेक्टिव मेथड, अब ये इनकरेक्ट है, ऐसा कोई डेटा एनालिसिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, सब्जेक्टिव मेथड। क्वेश्चन, इन रिसर्च मिडल रेंज थ्योरीज ऑपरेट इन। अब ये मिडल रेंज थियोरी एक टाइप ऑफ थियोरी है इन रिसर्च, ठीक है। अब मिडल रेंज थियोरी और एक होती है ग्रैंड यूनिवर्सल थियोरी। तो जो ग्रैंड यूनिवर्सल थियोरी होती है वो वाइडर डोमेन में होती है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वाइडर डोमेन, वो इनकरेक्ट है बिकॉज वो एप्लीकेबल है ग्रैंड यूनिवर्सल थियोरी में। सेकेंड लिमिटेड डोमेन, यस एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जो मिडल रेंज थियोरी है वो कॉन्सेप्ट नैरो कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू ग्रैंड यूनिवर्सल थियोरी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 लिमिटेड डोमेन। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो सरफेस लेवल में अभी आप इतना समझ लीजिए, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मिडल रेंज थियोरी पे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। I hope you found the video helpful, and if you did then do like, share and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Facebook. Thank you for watching.